आज हम बनाते हैं इडली। तो जो नॉर्मल हम इडली बनाते हैं उस इडली से ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज हम इसे मिलेट इडली बना रहे हैं हम। तो उसके लिए हम इसे नॉर्मली जो चावल और दाल से इडली बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनाएंगे। तो आज हम इसे तैयार करेंगे बाजरे के आटे के साथ। और ये जो आज हम मिलेट इडली बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आपने अभी तक मिलेट इडली नहीं बनाई है तो आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो मिलेट इडली बनाने के लिए यहाँ ले लेते हैं बाजरे का आटा। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। बाजरे का आटा ले लें, उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं आधा कप सूजी। अब इन दोनों चीज़ के लेने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें छाछ, या जो भी आप बटर मिल्क जिसे कहते हैं उसे यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ 1 कप बटर मिल्क का मैंने इस्तेमाल किया है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें और थोड़ी सी नीड है तो आप बटर मिल्क और भी ले सकते हैं। तो यहाँ 1 कप बटर मिल्क डालने के बाद थोड़ा सा ऐड कर लिया है इसमें पानी, ताकि जो हम इडली बना रहे हैं उसका एक अच्छा सा बैटर बनकर तैयार हो जाए। बेसिकली लोग चावल और दाल की इडली खाते हैं, कुछ लोग सूजी से भी बना लेते हैं इडली। इडली बहुत तरीके से बनती है, तो आज हम इसे तैयार कर रहे हैं बाजरे के आटे के साथ ही। तो अब यहाँ हमने अच्छा सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लिया है अदरक और शिमला मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे मटर। अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे गाजर। इस तरीके से हम बहुत सारी सब्जियों का यहाँ पर इस्तेमाल करके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। मिलेट से वैसे भी हम इडली बना रहे हैं और इतनी सारी सब्जियाँ डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी सी इडली बनकर तैयार होगी। अब अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लें इस बैटर को। अब बैटर अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें डाल लेते हैं मिर्च। तो यहाँ मैंने कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा डाल लिया है मैंने यहाँ सीजनिंग, जो इटालियन सीजनिंग आती है वही सीजनिंग का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। इस तरीके से जब आप इडली बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल अलग वर्जन हमें मिल जाता है इडली का। तो एक साइड में रख दिया है मैंने बैटर को, क्योंकि हमने सूजी के साथ इसे थोड़ा सा सूजी भी डाली हुई है, तो इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब पैन में डाल लिया है तेल, उसमें डाल लिया है राई। अब यहाँ ऐड किया है उड़द दाल। तो 2 से 3 चम्मच आप उड़द दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उड़द दाल डालने के बाद थोड़ी सी देर आप इसे पका लें। अब डालते हैं इसमें खड़ी लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है उस सूखी लाल मिर्च को डाल लें आप, और अच्छे से इसे कुक कर लें। अच्छे से इसे कुक करने के बाद अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। अब ऐड कर लेते हैं इसमें करी लीव्स, और ये जो हमने तेल के साथ जो करी लीव्स और ये सारे उड़द दाल और ये डाला हुआ था, इसे हम डाल लेते हैं ये जो हम इडली तैयार कर रहे हैं उसमें। इस तरीके से जो हम इडली बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी, और हर इंसान जिसे आप ये खिलाएंगे वो ज़रूर पूछेगा कि ये इडली किस तरीके से आपने प्रिपेयर की है। तो एक तड़का लगा लिया है हमने इडली में। मिलेट इडली में हम तड़का लगाने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं सोडा, क्योंकि हमने यहाँ पर दही डाला हुआ है या बटर मिल्क डाला हुआ है, तो इसके साथ सोडे से इसका बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन हो जाएगा। तो अब सोडे को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी इडली बनाएंगे। तो ले लेते हैं यहाँ पर इडली का सांचा। तो यहाँ थोड़ा सा तेल आप इसमें इसे ग्रीस कर लें इस मोल्ड को। उसके बाद जो हम इडली बना रहे हैं उसके बैटर को इस मोल्ड में डाल लेंगे, और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इडली को कुक कर तैयार करेंगे। तो पहले से मैंने स्टीमर को चढ़ा दिया था गैस पे, उसके बाद इसे इडली के सांचे में डालकर हमने रख दिया है। अब ले लेते हैं इसकी चटनी बनाते हैं। उसके लिए यहाँ ले ली है मूंगफली। तो ये जो मैंने आज मूंगफली का इस्तेमाल किया है वो सेकी हुई मूंगफली है, उसका छिलका हटा दिया है। उसके बाद मूंगफली ले लिया। अब इसमें डाला है नारियल का बुरादा, हरी मिर्च और अदरक। अब ऐड करते हैं इसमें नमक। ये चटनी बहुत ही हेल्दी है और रिच प्रोटीन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि मूंगफली बहुत ही अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। तो इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे। मूंगफली की चटनी अपनी बनकर तैयार है, तो इसे निकाल लेते हैं किसी भी कटोरी में, या इस तरीके से हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो जो हमने चटनी तैयार की है उसे हमने सर्व कर लिया है। और अब जो मूंगफली की जो चटनी हमने तैयार की है और जिस जार में हमने तैयार की थी उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके वो पानी भी यहाँ पर इस चटनी में ऐड कर लेते हैं। अब चटनी पूरी तरह से तैयार है, तो हम इस पर लगाते हैं तड़का। जिस तरीके से अभी हमने इडली में तड़का लगाया वही तड़का थोड़ा सा हमने बचा कर रख लिया था, तो उस तड़के को हमने इसके ऊपर, इस मूंगफली की चटनी के ऊपर डाल दिया।
पहले भी मैंने आपके साथ कई तरह की चटनी की रेसिपी शेयर की है। ये जो मूंगफली की चटनी होती है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप मूंगफली की चटनी को बना सकते हैं। अब जो मिलेट इडली है वो 15 मिनट के लिए हमने स्टीम कर ली थी और ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए अभी तुरंत ही मैंने इसे स्टीमर से निकाला है, कितनी अच्छी सी इसमें भाप आ रही है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। मिलेट इडली जो है और जो इस तरीके से आप बाजरे की इडली बनाते हैं बाजरे के आटे से, उसे मैं तो ये कहूँगी कि आपको गरम गरम ही सर्व करना चाहिए, तभी इसका असली फ्लेवर हमें मिलता है। तो हमने प्लेट में सर्व कर ली है इडली। अब इसमें सर्व कर लेते हैं जो हमने मूंगफली की चटनी बनाई है उसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो आप इस तरीके से एक बार मिलेट की इडली ज़रूर बना कर देखें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और हमारी सेहत के लिए तो मिलेट वैसे ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसे सर्व कर लिया है मूंगफली की चटनी के साथ। आप चाहें तो किसी और भी तरह की चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, पर मूंगफली की चटनी और मूंगफली हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से आज मिलेट इडली को हमने तैयार कर लिया है। देखने में तो बिल्कुल जालीदार लग रही है और ये बनी भी बहुत ही अच्छी है और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए एक इडली को तोड़कर देख लेते हैं। तो ये परफेक्टली कुक होकर तैयार हुई है। तो आप इस तरीके से मिलेट इडली को बनाएं एंड एंजॉय।